हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम हाइजेनबर्ग पिक्चर भी कहते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट वेक्टर है और ऑपरेटर है, उनको हम डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास तीन टाइप की रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट है हमारी श्रोडिंगर, दूसरी है हमारी हाइजेनबर्ग, तीसरी हमारी इंटरेक्शन। इन तीनों पिक्चरों से हम जो हमारा ऑपरेटर है और स्टेट वेक्टर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में हमें ये बताता है। तो इस वीडियो में हम हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन का वेव फंक्शन और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन श्रोडिंगर पिक्चर से किस प्रकार डिफरेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमारी हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन होती है, इन विच द ऑपरेटर डज डिपेंड्स ऑन टाइम एंड स्टेट वेक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटर होगा वो टाइम के डिपेंडेंट होगा और जो हमारा स्टेट वेक्टर है वो टाइम के इंडिपेंडेंट होगा और या कांस्टेंट होगा। ये हाइजेनबर्ग जो पिक्चर है वो श्रोडिंगर पिक्चर का उल्टा होता है। ठीक है, जो हमारा श्रोडिंगर पिक्चर होती है उसमें ऑपरेटर जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है और स्टेट वेक्टर टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन ये उसका उल्टा है। तो जो हमारी हाइजेनबर्ग पिक्चर है वो हमें जो है श्रोडिंगर पिक्चर से मिलती है बाय अप्लाइंग यू ऑपरेटर ऑन वाई एस टी नॉट कैट। ठीक है, इसके ऊपर जब हम यू ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो हमें जो है ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट मिलेगी। तो जब हमने इसके ऊपर ये ऑपरेट किया तो हमें ये मिला यू ऑपरेटर टी से टी नॉट, ठीक है, और वाई एस टी नॉट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इस इक्वेशन को आप याद भी रख सकते हो। और हमें पता है कि जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन का जो इक्वेशन थी, ठीक है, वो इक्वेशन ई आई एच टी ओवर एच एच कट और कैट साई टी नॉट। ठीक है, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो जब हम इस इक्वेशन के ऊपर इस इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी आगे चल के फाइंड करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम यू इन्वर्स टी और टी नॉट से जो हमारी यू इन्वर्स टी और टी नॉट है उसको हम दोनों साइड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम इसके साथ यू इन्वर्स टी और टी नॉट, ठीक है, और ये तो एज इट इज़। उसके बाद इस इक्वेशन में बस हमने यू इन्वर्स टी और टी नॉट हमने अप्लाई करना है। तो दोनों साइड हमने अप्लाई कर दिया, हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब वी नो दैट, अब हमने इसके ऊपर ये अप्लाई कर लिया है और हमें पता है कि जो हमारा यू इन्वर्स टी और टी नॉट होता है ये यू ऑपरेटर और ये डैगर टी और टी नॉट। ठीक है, अब हमने जो ये हमारा यू इन्वर्स है इसकी जगह हमने बस ये पुट करना है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। लेकिन इक्वेशन नंबर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट किया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 पे जब हम यू डैगर टी और टी नॉट, ठीक है, और ये हमारा कैट है, तो वाई एस टी नॉट, ठीक है, जब इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये वाई एस टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाई एस टी नॉट। यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि जब हम इसके ऊपर इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है, ठीक है, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं और हम जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। सो क्योंकि हमें पता है कि जो इवैल्यूएशन ऑपरेटर है इज़ यूनिटरी। सो जब हम यू डैगर यू ऑपरेटर को इसके ऐसा ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है। तो वेयर जो हमारी आई है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। सो साई एच इज़ इक्वल टू आई साई नॉट टी नॉट इज़ इक्वल टू साई एस टी नॉट। तो इसलिए ये साई नॉट टी नॉट है। ये आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और जो हमारी आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू यू इन्वर्स टी नॉट और ये वाली वैल्यू है, क्योंकि यू डैगर और यू ऑपरेटर इज इक्वल टू आई। तो यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर
3 स्टेट वेक्टर इज़ कांस्टेंट और डज नॉट चेंज विद टाइम सो इट इज़ सेड टू बी अ फ्रोजन इन टाइम। मीन्स कि जो ये हमारा वाई एच है ये फ्रोजन इन टाइम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्टेट वेक्टर है वो कांस्टेंट है और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऐसे है। तो अब हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर ए एस इन द स्टेट कैट वाई टी इवॉल्विंग इन द टाइम कैन बी रिटन एज, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 का यूज़ करके कुछ इस हिसाब से टर्म को लिख लेंगे, ठीक है। वाई एस टी और ए एस वाई एस टी इज़ इक्वल टू वाई एस टी नॉट, और ये हमारी जो हमने मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन से हमारी जो इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी बस उसको हमने यहाँ पर पुट करना है। और ई आई एच टी ओवर एच कट ए एस ई आई एच टी एच कट ओवर वाई एस टी नॉट, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हमने टी नॉट, बाद में भी हमने टी नॉट ही रखना है। बाकी जो ये वाले टर्म है, इस टर्म को हम ए एच टी भी लिख सकते हैं, और इसी टर्म को हम कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं साई एच ए एच टी और साई एच, ठीक है। ये हम इस इक्वेशन को कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सो इक्वेशन 4 shows that the expectation value of n operator is same in both Schrodinger and Heisenberg picture. So AH is equal to EIH over H cut AS E minus IHT over H cut, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी। और जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे तो बोथ द श्रोडिंगर एंड हाइजेनबर्ग पिक्चर मतलब कंसाइड कर जाएंगी, और कंसाइड होने पर हमारा जो ए एच इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा, ठीक है, जब t हमारा 0 होगा। ये था हमारा मतलब वेव फंक्शन की इक्वेशन। और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो मोस्टली इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाती है, कई बार पूरा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन मस्ट है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इफ़ अ कॉमन physical system exists in a both representation, then the expectation value of any operator will be the same, hence equation 5 can be written as, जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है, उसको अब हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, ए एच इज इक्वल टू ई आई एच टी ओवर एच कट ए एस, मतलब एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव वाला, एक फैक्टर हमारा नेगेटिव वाला, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। अब इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाई आई एच कट एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे आई एच कट से तो क्या हो जाएगा, आई एच कट, ठीक है, इधर आ जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, और उसके बाद इस साइड भी हमने मल्टीप्लाई करना है आई एच कट से, और जब इसको आई एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एच कट को बाहर रहने दो, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो ये हमारी ये वाली टर्म है इनकी डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगी, और हमारी सेकंड टर्म एज इट इज़ रह जाएगी, और उसके बाद ये हमारी टर्म एज इट इज़ रह जाएगी, और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस और ई आई एच टी ओवर एच कट, और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बीच वाले फैक्टर को, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगी और ये वाला ऐसा रह जाएगा। उसके बाद थर्ड की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये वाली टर्म हमने ऐसे ही रहनी दी, ये वाली टर्म हम पहले भी लिख सकते थे, लेकिन हमने बाद में इसको लिखना प्रेफर किया, या इसको पहले लिख सकते थे, मतलब आपकी मर्ज़ी है जिस हिसाब से लिखना चाहो। तो हमने ये वाली टर्म ऐसे लिख दी, और ये वाली, और ये कुछ इक्वेशन नंबर 8 इस प्रकार से आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जब हम इसको आई स्क्वेयर करेंगे तो ये आई स्क्वेयर, हाँ, क्या होता है हमारा माइनस का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन, दैट्स वाई माइनस साइन। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा एच है, ठीक है, एच, और ये जो हमारी टर्म है, ठीक है, ये वाली हमारी टर्म जो है वो हमें मतलब जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वाई एस टी ई आई एच टी, ठीक है, ये मतलब दो होते हैं इसके, तो एक पॉजिटिव में होती है एक नेगेटिव में होती है, तो ये इसको हम कुछ एच ए एस, मतलब एच तो हमारा यहाँ से आ गया ये, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा के यहाँ पर एच, और ए एस, हमने ए एस को यहाँ रखा है, और जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, उस इक्वेशन को ऐसे रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव लगा दिया,
और यहाँ पर हमने ये आई एच कट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था, तो आई एच कट को हमने बाहर रखा है और बीच वाली इक्वेशन को हमने एज इट इज़ रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा आई स्क्वेयर माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लस का साइन आया है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आई एच टी ओवर एच कट ए एस, ठीक है, एच और आई एच टी। यहाँ भी एच जो है ये इस वाले एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसलिए ये आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ तक क्या किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप थोड़ा पॉज लें और समझने की कोशिश करें। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ई आई एच टी और एच कट इसको ऐसे रहने दिया, और जो ये हमारी टर्म है, ठीक है, एच ए एस, ठीक है, इस ये हमारी माइनस की है, तो हमने माइनस वाली टर्म को पीछे ले आए, और यहाँ से हमने जो ये हमारी पॉजिटिव वाली टर्म थी उसको हमने आगे रखा, ठीक है। और ठीक है, ये तो सेम है दोनों में, तो एक हमने मतलब ये दोनों कॉमन ले लिए और बाहर रख दिए इसके, ठीक है। और ये ए एस एच और ये जो बीच वाली टर्म थी उसको तो हमने ऐसे ही रखा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हमने ऐसे रखा, जो हमारा लास्ट टर्म है ऐसे रखा, ये वाली बीच वाली जो टर्म है इसको हम ए एस एच भी लिख सकते हैं। तो इसको ए एस एच लिखने के बाद जो हमारी दूसरी वाली टर्म है उसको हमने सेम एज इट इज़ रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 7, जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये कुछ इक्वेशन नंबर 7 की तरह लग रही है ना, तो बस हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 7 को जब हमने वो किया, तो ये तो आई एच डी और ये तो हमारा कंटिन्यू यहाँ पर चला हुआ था, और इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, और जो ये वाली टर्म थी हमारी, ठीक है, आई एच कट, और ये वाली टर्म हमारी इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, बाई इक्वेशन 7, ठीक है, इक्वेशन 7 की मदद से ये, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 12 बाई आई एच कट वी कैट। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 12 है इसको हमने आई एच कट से फिर से डिवाइड करना है, तो जब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो आई एच कट से आई एच कट जाएगा, ठीक है, आई एच कट एक नीचे होगा तो आई एच कट कट जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़, और इसको हमने मतलब जो हमारे करली ए एच ओवर करली टी, ठीक है, और आई एच, ठीक है, आई एच, और इसको भी हमने डिवाइड करना है मीन्स की, और यहाँ पर समझो कि जो हमारी पीछे वाली टर्म थी उसको हमने आगे ले आई, आई एच कट से आई एच कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी आई एच से डिवाइड करना है, तो आई एच 1 ओवर आई एच कट, और ये वाली टर्म ऐसी थी, और ये हमारी कुछ इक्वेशन नंबर 13 आ गई। और ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद हम जो हमारी इंटरेक्शन पिक्चर है, श्रोडिंगर पिक्चर है, वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।